दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी के दक्षिण की जो कला शैली है उसका एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले के जो भी शैलियाँ हैं या मुग़ल साम्राज्य है या मुग़ल का चित्रकारी क्या थी उसको हम पढ़ा चुके हैं। तो इसके आगे का वीडियो लेकर आया हूँ, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दक्षिण शैली में किसने कला प्रेम का परिचय दिया? तो कौन सा ऐसा शासक था या कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कला का परिचय दिया था दक्षिण शैली में? आपकी वन लाइनर प्रश्न होंगे, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अहमद शाह वली बहमनी ने दिया था। किसने दिया था? अहमद शाह वली बहमनी ने दिया था। ये जो है दक्षिण में कला शैली के प्रेम का परिचय दिया था अहमद शाह वली बहमनी ने दिया था। तो पूरा नाम है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। दक्षिण शैली में विजयनगर के राजाओं के समसामयिक किन सुल्तानों का शासन था? उस समय जो शासन था वो बहमनी सुल्तानों का शासन था। इसका तो याद रखना है। दक्षिण शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दक्षिण शैली मुस्लिम के साम्राज्य से संबंधित है। जो मेनली संबंधित है वो मुस्लिम साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण का क्षेत्र सल्तनत के अधीन था किसके? तो ये बहमनी एक सल्तनत था, इसके अधीन था दक्षिण का क्षेत्र। दक्षिण का क्षेत्र एक बहमनी सल्तनत था, इसके अधीन था ये, इसको याद रखना है। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह होगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 ईस्वी में स्थापित किया गया था बहमनी साम्राज्य। कला रचना के क्षेत्र में दक्षिण में कितनी शैलियाँ हैं? तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपकी 3 शैलियाँ आपकी पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की शैलियाँ हैं, दक्षिण और द्रविड़, वेसर और नागर। किस किस प्रकार पे कहाँ कहाँ पर इस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है या कैसी किस प्रकार की रचनाएं किस क्षेत्र में मिलती हैं, इस टाइप के 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसको याद रखना है। 3 शैलियाँ होती हैं, द्रविड़, वेसर और नागर शैली। तो ये हो जाएगा। नागर शैली को और किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। किसका नाम? आर्यावर्त के नाम से जानते हैं नागर शैली को। वन लाइनर आपके बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रैक्टिस सेट आप लोग का और तैयारी अच्छी होगी। दक्षिण शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, इसका नाम बताना है। तो इसमें आपके मीर हासिम, रहीम हैदर अली, इब्राहिम खान, मोहम्मद ताजाली, अली शाह आदि, ये सब मेन कलाकार के रूप में आते हैं। कहाँ के? दक्षिण के मेन कलाकार के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, अली शाह किस क्षेत्र से जुड़े थे? चित्रण, लेखन तथा काव्य से। इनकी तीनों क्षेत्र से जुड़े हुए थे अली शाह। तो अली शाह का आएगा ऑप्शन में, पूछता है तो ये चित्रण से भी, लेखन से भी थी और काव्य से भी जुड़े हुए थे अली शाह जी। इनका क्षेत्र तीनों था। किस चित्र को अली शाह ने हीरो से सजाया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अली शाह ने हीरो से किसको सजाया था? निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वितीय के व्यक्ति चित्र को। ये निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वितीय के चित्र को सजाया गया था। किससे? हीरो से सजाया था। तो बड़ी बात होती है। दक्षिण शैली पर किस शैलियों का प्रभाव परिलक्षित होता है? किस प्रकार के प्रभाव मिलते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? तो ये हो जाएगा ईरानी, मुग़ल तथा पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है। जो दक्षिण की शैलियाँ हैं उस पर ईरानी, मुग़ल तथा पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है। याद रखना है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं जो थोड़ा सस्पेंसिव टाइप के होते हैं या आपको थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है, इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा उसमें पूछ लिए जाते हैं। चीनी पोर्सलिन कलाकृतियों का बाजार कहाँ लगता था? पेटाबोली में लगता था। कहाँ पे?
पेटा बोली में लगता था। ये रिपीटेड प्रश्न एक बार और पढ़ा चुके हैं हम। पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित दक्षिण शैली के एक चित्र का क्या नाम है? तो इसका नाम उद्यान में राजकुमार है। ये पाश्चात्य प्रभाव से दक्षिण शैली में निर्मित एक चित्र है, उद्यान में राजकुमार। उद्यान में आप लोग जानते हैं बगीचा होता है, राजकुमार का चित्र है। कौन सी शैली के सोने तथा चांदी में, कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे दक्षिण शैली में सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। इसको याद रखिएगा, सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग दक्षिण शैली में यूज किया गया है, उपयोग किया गया है। किताब ए नवरस का परिचय किसने दिया है? तो कवि जूहरी ने दिया है। किताब ए नवरस का परिचय कौन दिया है? कवि जूहरी ने दिया है, याद रखिएगा। किताब ए नवरस इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होगा आपका। दक्षिण शैली में कितने राजवंश स्थापित थे? तो कौन कौन से राजवंश थे, हम उसका नाम आपसे जिक्र कर देते हैं और आप लोग को याद रखना है। ये हो जाएगा 5 थे, अगर संख्या में पूछता है तो 5 थे। और बीदर हो गया, अहमदनगर हो गया, बिरार हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया। तो ये दक्षिण शैली में कितने राजवंश स्थापित थे? 5 हो जाएंगे। नाम आपको क्रम से याद रखना है। बीहड़ हो गया, बीदर हो गया, सॉरी अहमदनगर हो गया, बिरार हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया। तो ये आपके 5 राजवंश स्थापित थे। बीदर दुर्ग किसने बनवाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न, अहमद शाह वली बहमनी ने बनवाया था। बीदर का दुर्ग बनवाया हुआ था। अगला, अहमद शाह वली के मकबरे पर कहाँ का प्रभाव दिखाई देता? तो यहाँ पर अहमद शाह वली का जो मकबरा था वहाँ पर ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। बीदर में किस वंश का शासन था? तो बीदर शाही वंश का शासक था। इससे अब क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो बीदर के किले का निर्माण कराया था तो बनवाएगा कौन? वही बनवाएंगे। अहमदनगर में किस वंश का शासन था? निजाम शाही वंश का शासक था। निजाम शाही वंश का शासक था। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का शासक था। ये आप याद रखिएगा इसको। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, बिरार में किस वंश का शासक था? तो बिरार में हो जाएगा इमाद शाही वंश का शासक था। इसमें अहमदनगर में निजाम शाही वंश का शासक था, बिरार में इमाद शाही वंश का शासक था। ये प्रश्न जो बीजापुर में किस वंश का शासक था? तो आदिल शाही वंश का शासक था। तो दोनों अलग अलग है, इसको आप बहुत क्लियर रखिएगा। गोलकुंडा में किस वंश का शासक था? तो इसमें कुतुब शाही वंश का शासक था। अलग अलग हैं, इसको याद रख लीजिए। अब हम अगली लेते हैं बीजापुर लेते हैं। बीजापुर में आप के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या है, कैसे है। तो चलते हैं हम। बीजापुर के शासक का क्या नाम था? शासक में आप जानते हैं क्या होता है? राजा होता है। बीजापुर के शासक का नाम था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। ये बीजापुर का शासक था। अगला प्रश्न लेते हैं, बीजापुर किसके समय में अत्यधिक उन्नति पर था? ये हिम्मत शाह आदिल शाह द्वितीय के समय में विशेष उन्नति पर था। तो बीजापुर की बात हो रही है आपसे। आदिल शाह के राज्यकाल में कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ था? तो नुजूम अल उलूम हुआ था। ये आदिल शाह, याद रखिएगा, आदिल शाह के राज्यकाल में ग्रंथ चित्रित कौन सा हुआ था? नुजूमुल उलूम, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है। नुजूम अल उलूम पोथी में कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं। याद रखिएगा, चित्रों की संख्या कितनी है? 876, 876। नुजूम अल उलूम किस पोथी में कितने नक्शे तथा तालिकाएँ हैं? 140 हो जाएगा। इसमें राइट आंसर लगाइएगा। नुजूम उलूम में कितने नक्शे तथा तालिकाएँ हैं? तो 140 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 140। 1570 इसमें नुजूम और उलूम का चित्र कहाँ चित्रित हुआ है? बीजापुर में हुआ है। तो ये हो जाएगा नुजूम और उलूम का चित्र हो जाएगा बीजापुर में। बीजापुर में कौन सी चित्रावली अंकित की गई है? तो रागमाला की। बीजापुर में कौन सी चित्रावली की अंकित की गई है? रागमाला की। आदिल शाह के समय में बीजापुर में कौन कौन सी इमारतें बनी हैं? गोल गुंबद, आसार महल, इब्राहिम रोजा, महता महल, जामा मस्जिद।
तो ये हो जाएगा आदिल शाह के समय में कौन कौन सी इमारतें बीजापुर में निर्माण किया गया था। तो ये हो जाएगा गोल गुंबद, आसार महल, इब्राहिम रोजा, महता महल, जामा मस्जिद। इन सब का निर्माण कहाँ पे किया गया है? बीजापुर में किया गया था आदिल शाह के समय में। आसार महल को सजाने के लिए कहाँ के चित्रकार बुलाए गए थे? तो ये इटालियन चित्रकार को बुलाया गया था वहाँ को सजाने के लिए। जो आसार महल बनी हुई थी उसको सजाने के लिए कहाँ के चित्रकार आए हुए थे? तो इटालियन चित्रकार आए थे। इसको याद रखिएगा क्योंकि यही बेसिक है, ये पूछा जाता है। बीजापुर की कला में किन शैलियों का प्रभाव पड़ा है? राजपूत, बुंदेला तथा पश्चिमी कला का प्रभाव पड़ा हुआ है इसमें। राजपूत, बुंदेला तथा पश्चिमी कला का प्रभाव पड़ा हुआ है। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले शासक का नाम क्या था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। इन्होंने ईरानी चित्रों का संग्रह किया था। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग रहता था। जो बीजापुर के दरबार में रहता था वो मुगल चित्रकार था। बीजापुर से 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की दुकान किसने स्थापित की थी? जेम्स स्टोरी ने की थी, स्थापित की थी कलाकृतियों की दुकान। अब हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं गोलकुंडा के बारे में। ये सब टॉपिक वाइज जो आप पढ़ रहे हैं ये आसानी होगी, आप इकट्ठा पढ़ लीजिएगा और आपके कला वर्ग में टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। कहाँ से प्रश्न उठेगा ये पता नहीं है, कहाँ से टच किया जाएगा, तो आपको सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आपसे। गोलकुंडा का प्राचीन एवं प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? मछलीपट्टनम है। ये मछलीपट्टनम हो जाएगा। मछलीपट्टनम क्षेत्र में पाश्चात्य देशों में कौन आते हैं? अंग्रेज एवं डच आते हैं। उसमें कौन आते हैं? अंग्रेज एवं डच। मछलीपट्टनम नगर के कितने अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें विलियम मैथवोल्ड थे। इसमें जो स्थापित की गई थी मछलीपट्टनम में विलियम मैथवोल्ड का नाम आता है। पेंटिंग हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये हो जाएगा मछलीपट्टनम में मिलती है, पेंटिंग हैंगिंग्स मिलती है। अगला है विजयनगर की पराजय से सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? गोलकुंडा को हुआ था। किसको हुआ था? विजयनगर की पराजय से सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था? गोलकुंडा को हुआ था। गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई? तो दीवाने हाफिज चित्रित की गई थी। कौन सी? दीवाने हाफिज चित्रित की गई थी। गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई थी? दीवाने हाफिज चित्रित की गई थी। अगला हो जाएगा गोलकुंडा पर घेरा किस मुगल शासक ने डाला था? तो इस पर औरंगजेब ने 1687 में डाला था। औरंगजेब ने 1687 में डाला था। अगला है गोलकुंडा में कौन सी चित्रकला विशेष प्रसिद्ध है? इसमें हो जाएगा पट चित्रकला विशेष प्रसिद्ध है। गोलकुंडा में किस पक्षी का चित्रण अधिक है? तो मयूर का हो जाएगा चित्रण अधिक किया गया है गोलकुंडा में। किस पक्षी का? मयूर यानी मोर का ज़्यादा चित्रण किया गया है। दक्षिणी चित्रकारों में किसका नाम महत्वपूर्ण है? मीर हासिम तथा रहीम का, दोनों का नाम क्या है? महत्वपूर्ण है इसमें, जो दक्षिण की शैली है। नारी और मैना का चित्र कहाँ पे है? गोलकुंडा में है। नारी और मैना का चित्र कहाँ पे है? गोलकुंडा में है। अगला लेते हैं गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई है? दीवाने हाफिज चित्रित की गई है गोलकुंडा में। क्या? दीवाने हाफिज। गोलकुंडा पर घेरा किस मुगल शासक ने डाला था? औरंगजेब ने 1687 में डाला था। इस पर ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका है। गोलकुंडा पर घेरा किस शासक ने डाला था? तो औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में डाला हुआ था। गोलकुंडा में कौन सी चित्रकला विशेष प्रसिद्ध है? पट चित्रकला विशेष प्रसिद्ध है। इस प्रकार की चित्रकला है जो बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पे। गोलकुंडा में किस पक्षी का चित्रण अधिक है? तो मयूर का चित्रण अधिक है। ये रिपीटेड प्रश्न आपका होगा, सॉरी जो रिपीट हो जाता है उसको आप देख लीजिएगा, दोबारा नोट मत करिएगा। विजयनगर को हराने में किस शासक का हाथ था? अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का हाथ था। किसका? अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का हाथ था। तो ये हो जाएगा। अहमदनगर किस ग्रंथ के चित्र बने हैं अहमदनगर में? तो इसमें हो जाएगा रागमाला के चित्र बने हुए हैं अहमदनगर। बात हम आप लोगों से अब कर रहे हैं अहमदनगर की, और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अहमदनगर में के ग्रंथ में किसका चित्र बना हुआ? रागमाला का चित्र बना हुआ। यहाँ ज़्यादा
आगे बढ़ते हैं। अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में कौन सी पांडुलिपि तैयार की गई? तो 1591 से 1595 के मध्य तारीफ़ हुसैन शाही। क्या? 1591 से 1595 के मध्य तारीफ़ हुसैन शाही ये पांडुलिपि तैयार की गई थी। इसके चित्र किस शैली के हैं? तो आप जानते हैं इसके चित्र किस शैली के हैं? इसके चित्र हैं फारसी शैली के। किस शैली के हैं? तो इसके चित्र किसके हैं? फारसी शैली के हैं। ये हो जाएगा राइट। अगला, तारीफ़ हुसैन शाही तथा नुजूम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित की गई? हुसैन निजाम शाह प्रथम के। किसके? हुसैन निजाम शाह प्रथम के चित्रित की गई थी। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद की हम बात कर लेते हैं आप लोगों से। ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे क्या है कैसे है, तो इसको पढ़ना है। हैदराबाद नामक नगर किसने बसाया था? याद रखिए इम्पॉर्टेंट, मोहम्मद कुली ने बसाया था। किसने? मोहम्मद कुली। हैदराबाद का नाम आता है तो मोहम्मद कुली ने बसाया था। हैदराबाद की सबसे सुंदर इमारत का नाम कौन सा है? तो चार मीनार हैदराबाद के लिए फेमस है। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। क्या है हैदराबाद की सबसे सुंदर इमारत? चार मीनार का नाम आता है, तो हम राइट लगा देंगे चार मीनार। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद कुली। 1591 में कराया था। चार मीनार का निर्माण कराया था किसने? मोहम्मद कुली ने कराया था। हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद कुतुब शाह ने करवाया हुआ था। किसका? मक्का मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुब शाह ने। हैदराबाद का कौन सा शासक चित्रकला में बहुत रुचि लेता था? तो आसफ जहाँ प्रथम जो था वो बहुत रुचि लेता था। आसफ जहाँ प्रथम वो चित्रकला में बहुत रुचि लेता था। निजाम अली खां कौन था? अच्छा चित्रकार था, वो एक अच्छा चित्रकार था, नाम आएगा उसका। उसका दरबारी चित्रकार कौन था? राय वेंकट चलम था। तो उसका दरबारी चित्रकार राय वेंकट चलम था। हैदराबाद कला में कौन से चित्र बहुत कम प्राप्त हुए हैं? आखेट के चित्र कम मिलते हैं वहाँ पे। अगला है, हैदराबाद कला में किस पर चित्रण किया गया है? तो ब्रिटिश प्रभाव से कांच पर चित्रण किया गया है। याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह पे ऐसा चित्र नहीं मिलता है, तो हैदराबादी कला में ब्रिटिश प्रभाव से कांच पर चित्रण किया गया है। इसको याद रखना है। कांच का चित्रण कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में है। ये कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में। हैदराबादी कला में किस पक्षी का चित्रण हुआ है? तो मयूर का चित्रण हुआ। कई बार जिक्र हुआ, ये आपको याद भी हो गया होगा। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही। कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे,